गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और अच्छे मूड में। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। आपने मुझे सब्सक्राइब किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करना कभी भी मत भूलिए। और हम पढ़ रहे हैं आपका पहला अध्याय इंटे मनके तथा अस्थियां, और आज हम चौथा भाग जो है वो इसका करने जा रहे हैं। और इससे पहले कि मैं बताऊं कि आप आज क्या पढ़ रहे हैं, विशेष क्या रहेगा, इससे पहले कुछ चीज़ें जो है वो छूट जाती हैं, तो मैं यहाँ पर रिवीजन होता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए आज मैं लेकर आया कि सिंधु घाटी सभ्यता की कौन से नगर किस नदी के किनारे बसे हुए थे। पहला हड़प्पा, आपको मालूम है रावी नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। लोथल बागवा नदी, ये नहीं बताया था, याद रखना है, लोथल बागवा नदी के किनारे बसा हुआ था लोथल, जहां पर बंदरगाह स्थापित थी। और कालीबंगा घग्गर नदी, रोपड़ सतलुज नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, बनवाली सरस्वती नदी और चौहदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ था। कई बार आपसे पूछा जाता है खासतौर पर जीके के क्वेश्चंस में। तो आज हम पढ़ लेते हैं कि भाई आज हम क्या कर रहे हैं। वो है हड़प्पा वासियों का धार्मिक जीवन, जो रिलीजियस लाइफ थी उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो धार्मिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन पर्याप्त उन्नत था, काफ़ी उन्नत था। और इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके बहुत से जो धार्मिक विश्वास थे वो आज भी हिंदू समाज में या हिंदू धर्म में प्रचलित हैं। आप आप देख पा रहे हैं यहाँ बहुत सारी पिक्चर मैंने जो है वो लगाई है। भाई कौन से विश्वास हैं, क्या इस तरह से नदियों में नहाना, किसी तालाब में नहाना, क्या ये प्रचलित है? बिल्कुल सही। और आपको मैंने ये बताया था कि ये व्यवस्था कहाँ पर स्थापित थी, क्या बताएंगे आप? बिल्कुल सही, मोहनजोदड़ो का स्नानागार। ये वही तस्वीर है तो जहाँ पर धार्मिक कोई भी उत्सव के तौर पर लोग जो है नहाने के लिए, स्नान करने के लिए जाते थे। तो ये इनका धार्मिक विश्वास था। अब इनमें से भी देखिए क्या ऐसे देव देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन मानते हैं, अभी कहा गया कि हिंदू धर्म में आज भी वो प्रचलित है। तो देख लेते क्या इन सभी देवी देवताओं में से कौन से देवता की पूजा वो करते हैं या करते थे, सॉरी, अब हम उनकी करते हैं। अब बढ़ते हैं सबसे पहला बहुदेववादी। देखिए याद रखना अपने पहला ही अक्षर कि बहुदेववादी मतलब वो बहुत से देवताओं की पूजा जो है वो करते थे। ठीक है, क्लियर है किस तरह से? अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो कंपेयर किया गया कि सिंधु घाटी के जो निवासी थे वो सुमेर लोगों की तरह, सुमेर यहाँ पर जो नाम आया, सुमेर का जो सभ्यता थी वो मैसोपोटामिया सभ्यता को सुमेर सभ्यता, भारत में जो सुमेरवासी कहते थे। ठीक है, तो मैसोपोटामिया कहाँ है? इराक में। तो ये मानते हैं कि सुमेर और जो सिंधु घाटी के लोग थे वो कैसे थे? बहुदेववादी थे, प्रकृति की पूजा करते थे अलग अलग तरह से, बहुत सारी चीज़ों की। अगर मैं यहाँ पर दूँ, देखिए आप, ये सारे प्रतीक के तौर पर, कोई प्रतीक है, ये पीपल का पेड़ है, ये कोई जो है किसी जो है बाद में करेंगे बात, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाद में ही बातें करेंगे। तो इस तरह से इन चीज़ों की पूजा जो है उसमें होती थी। ठीक है, तो इसलिए कहेंगे हम क्या? बहुदेववादी। ये कोशिश कई जो विद्वान थे उन्होंने कोशिश की कि सुमेर वासियों की तरह ही जो है बताने की कि सिंधु वाले जो लोग थे वो भी वैसे ही थे। लेकिन देखिए सुमेर जो वासी थे या जो मैसोपोटामिया, जिसको हम इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे, वहाँ पर मंदिर मिले हैं बहुत ज़्यादा, में बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना वहाँ पर हुई थी। लेकिन यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी मंदिर नहीं मिले हैं। वहाँ पर जो मंदिर होते थे उनमें पुरोहितों का बहुत ही प्रभाव रहता था और वो उस समाज के सबसे अग्रणी लोग माने जाते। लेकिन यहाँ पर कोई इसी प्रकार का, सिंधु घाटी सभ्यता में कोई इस प्रकार के प्रमाण नहीं मिलते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जिस प्रकार से सुमेर जो वासी थे वो प्रकृति पूजक थे, बहुत सारे देवताओं की पूजा करते, ठीक उसी प्रकार यहाँ जो भारतवर्ष की सभ्यता रही है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें भी इसी तरह का कि वो बहुदेववादी थे। क्लियर हो गया ना, बहुदेववादी। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा पॉइंट वो है कि ये मातृदेवी की पूजा, देखिए मातृदेवी की पूजा करते थे। आपको पहले भी कहा गया था कि बड़ी संख्या में स्त्री की जो है वो मूर्तियाँ मिली है। तो वो स्त्री की मतलब वो मूर्तियाँ क्या थी? देवी की मूर्ति थी, और ऐसी देवी जिसे कहा जाता था मातृदेवी या फिर प्रकृति देवी। तो दोनों ही चीज़ें जो है हो सकता है वो उनको मातृदेवी कहते हों या फिर प्रकृति देवी कहते हों, क्योंकि लिपि को पढ़ा नहीं जा चुका। लेकिन ये ऐसा माना जाता है कि वो इस प्रकार की जो मूर्तियाँ जो है वो मिली हैं, कोई मिट्टी की है इस तरह की। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि अधिकतर, क्योंकि ये बहुत संख्या में मिली है, तो इसका इसलिए माना जाता है कि जिस देवता की जो है सबसे ज़्यादा पूजा की जाती थी वो मातृदेवी की थी। ठीक है, और एक ऐसा भी जो है मूर्ति मिली है कि उसके पेट से जो है
पौधा निकल रहा है, देखिए। तो उसी के आधार पर जो माना ये जो है मातृदेवी है, कि क्योंकि मातृदेवी जो अर्थ है वहीं से ही जो सारे पेड़ पौधे जो है उत्पत्ति उनकी होती है। तो ऐसा माना जाता है कि ये पृथ्वी की देवी जो है मातृदेवी है। और कई मूर्तियों पर जो है धोनी के निशान, धोनी ना समझते हैं, धूप जब जलाते हैं तो धुएं से काली पड़ जाती है। तो इस प्रकार से माना जाता है कि लोग जो है उस समय भी इसी प्रकार से पूजा करते थे। क्या जलाते थे? जैसे आज तेल जलाते हैं या घी के दिए जलाते हैं, उसी प्रकार उस समय भी जो है ऐसी ही पूजा जो है वो उन मूर्तियों की हुआ करती होगी। तो जो लोग थे वो देवी माँ को शक्ति का प्रतीक मानते थे, शक्ति का प्रतीक। और इसीलिए जो है समाज में भी स्त्रियों का जो प्रभुत्व था वो ज़्यादा था, इसलिए मातृत्वात्मक जो समाज उस समय मानते हैं कि रहा होगा। ठीक है, ये दूसरी विशेषता होगी। तीसरी जो है शिव पूजा। अब आती कि मैंने कहा था कि वो भी बताएं कि कौन से जो देवता हैं वो आज भी माने जाते हैं। तो पिछले जो मैंने पिक्चर्स बताई थी उनमें से यहाँ पर अगर आप इसको देखें, ये एक मोहर जो है प्राप्त हुई है। अब ये जो मोहर है देखेंगे, इसके ऊपर एक मुकुट पहना हुआ कोई 3 मुखों वाला, 1 मुख 2 और 3 मुख वाला कोई योगी बैठा हुआ है ना, साधना में जैसे बैठा जाता है। तो ये साधना में चबूतरे के ऊपर बैठा हुआ है और एक मुकुट जो है सींग वाला मुकुट जो है पहन रखा है ना। तो एक ये दूसरी चीज़ कि इसके चारों तरफ जो है 4 जो है बाईं और दाईं तरफ को जो 4 जो है वो जानवर हैं। अगर दाईं तरफ को देखें तो यहाँ पर जो है दाईं तरफ क्या है, एक हाथी है और नीचे जो है वो शेर नज़र आ रहा ना, शेर। और अगर हम इस तरफ को देखें तो ये गैंडा है और नीचे जो है वो सांड है। ठीक है, ये सांड है और ये गैंडा है। तो याद रखना है कि इस मूर्ति के दाहिनी तरफ कौन से हैं और बाईं तरफ को कौन है। प्रश्न पूछा जा सकता है, कई बार जीके में ज़्यादातर पूछा जाता है। और इसके नीचे भी देखिए 2 जानवर हैं, यहाँ हिरन के 2 जो है वो चित्र बने हैं। तो ये माना जाता है कि जो भगवान जिनको पशु सबसे ज़्यादा प्यारे थे उनको पशुपति कहा जाता है। और पशुपति कौन थे? शिव थे। तो इस प्रकार से उस समय शिव की भी पूजा की जाती थी, जो आज भी प्रचलित है। क्लियर हो गया ना। अब बढ़ते हैं आगे, वो है चौथा पॉइंट, वो है लिंग और योनि की पूजा। देखिए ये आज भी प्रचलित है, लिंग और योनि। शिवलिंग की पूजा की जाती है ना, तो शिवलिंग किस तरह से बनाया जाता है? इस तरह से। और योनि की पूजा, देखिए योनि की पूजा जहाँ से माना जाता है कि सृजनात्मक शक्ति सभी पैदा यहीं से होते हैं। तो आज भी इसकी पूजा अगर आप मैं इसका दूंगा, अगर यदि आप यज्ञशाला जहाँ पर यज्ञ होते हैं तो यज्ञशाला में देखेंगे, जो यज्ञशाला बनी होती है वहाँ पर ये प्रतीक जो है वो बनाया जाता है और वहीं पर आहुतियाँ जो है दी जाती हैं, तो इसको पवित्र माना जाता है। तो इस प्रकार से लिंग और योनि की पूजा उस समय जो की जाती थी वो आज भी प्रचलित है। ठीक है, तो ये हो गया 4 तरह की। अब आता है 5वां जो है विशेषता कि वो वृक्ष की पूजा भी करते थे। देखिए उनके जीवन में वृक्ष का होना, और ऐसे वृक्ष जिसकी आज भी पूजा की जाती है, आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं, पत्ते से ही पता लग जाता है। और कौन सा था ये? पीपल का वृक्ष, बिल्कुल सही। देखिए खुदाई में वृक्षों के अनेक चित्र मोहरें जो प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि मोहजोड़ो के जो लोग थे या दूसरी भी नगर हैं वहाँ से, देखिए ये बोलता है कि वहाँ से एक जो है मूर्ति प्राप्त हुई 2 पशुओं की, और उनके सिर पर जो है वो पीपल की पत्तियां जो लगाई गई हैं। तो इस तरह से मानते हैं कि कितना इसको पवित्र समझते थे। और एक अन्य मोहर जो है मिली है, पीपल की डाली के बीच में एक देवता का चित्र जो है बनाया गया है। तो इससे स्पष्ट है कि लोग जो है जो पीपल वृक्ष था उसकी पूजा जो है वो करते थे। और क्योंकि कई हजारों की सालों की जो है ये खोज है कि पीपल के वृक्ष जो है कि नीचे अगर कोई बैठता है तो उसको ऑक्सीजन भरपूर मिलती है। जैसे कि अगर आज का मैं एग्जांपल दूं, आजकल जो कोविड से जूझ रहे हैं, पीपल का वृक्ष उनके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है, क्योंकि यहाँ से 24 घंटे अच्छी जो है वो ऑक्सीजन निकलती है। आप बैठें, लंबी लंबी सांस लें, छोड़ें, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो ये कई हजार वर्षों के पश्चात जो आदमी ने पाया है कि पीपल का वृक्ष कितना इंपॉर्टेंट है आदमी के लिए, इसलिए उसके चारों तरफ जो है चबूतरा बनाया जाता था। या आपको याद होगा, पुराने समय में जितने भी मंदिर होते थे वहाँ पीपल का वृक्ष उगाया जाता था और चारों तरफ चबूतरा, ताकि यहाँ पर आप बैठ के बिल्कुल आराम से मज़े से थोड़ा सांस ले सकें। वो आपके लिए लाभप्रद होता था, आज भी लाभप्रद है। तो आज भी इसकी जो पूजा है वैसे ही जरूरी मानी जाती है। और पीपल का जो पत्ता है वो पूजा के समय में बहुत शुभ माना जाता है, उसे लटकाया जाता है, आपने देखा है। फिर छठा आता है पशु पूजा। देखिए इस तरह की पूजा, पशु पूजा, पशुओं को देखिए 2 तरह से माना जाता है कि पशु उनके लिए लाभ
होता था, पशु पालना उनके लिए लाभदायक होता था। और दूसरा, कई पशुओं से डर भी लगता था, तो इसलिए जिन से डर लगता था उनकी भी पूजा की जाती थी, और जो लाभ देने वाले होते थे उनकी भी पूजा होती थी, क्योंकि उनसे उनका घर बार चलता था, वो उनके लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते थे। ये दो रीजन थे, कारण थे कि पशुओं की पूजा जो है वो क्यों की जाती थी। खुदाई में मोहरों पर इन पशुओं के जो है वो चित्र मिले हैं, और साथ ही साथ उनकी मूर्तियां भी मिली हैं। मोहरें तो मिली है, जैसे ये मोहर है, ये मोहर है, ये मोहर है। इस मोहर पे हाथी का जो चित्र है, इस पर जो कुबड़ वाला जो है बैल है वो है, और यहाँ पर गैंडे का जो चित्र है। तो देखिए, पढ़ लेते हैं कि इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु जो निवासी थे वो पशुओं में भी दैवी अंश देखते थे। अगर उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं तो मतलब वो मानते थे कि इनकी पूजा करते थे, क्योंकि मूर्तियां तभी बनती थी, और ये मानते थे कि इसमें जो है वो देवता निवास करते हैं, तो इसलिए उनकी पूजा की जाती थी। और कौन कौन से, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो कुबड़ वाला जो कुबड़ वाला सांड था, वो सबसे ज़्यादा उसकी मूर्तियां मिली है, तो इसका मतलब इसकी पूजा की जाती है, अच्छा मानते हैं। इसके अलावा भैंसा, बैल, गेंडा और नाग पूजा, देखिए वो आज भी प्रचलित है, नाग पूजा। तो इस प्रकार से इनकी मोहरें मिलने या इनकी मूर्तियां मिलने से पता चलता है कि वो पशु की पूजा करते थे। क्लियर हो गया? तो ये छठा पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं सातवां, जल एवं प्रतीक पूजा, जिसकी बात मैं पहले ही कर चुका था, और वो मोहजोड़ो जो साक्ष्य वहाँ से मिलते हैं। सिंधु निवासी संभवतः जल देवता की भी पूजा करते थे, या स्नान को धार्मिक अनुष्ठान का दर्जा प्रदान किया गया था। संभवतः इसी उद्देश्य से मोहजोड़ो में विशाल स्नानागार जो बनाया गया था। और इसके अलावा स्नानागार की बात होगी, इसके अलावा और भी जो है जैसे कि प्रतीक मिले हैं, इस प्रकार का स्वास्तिका का निशान भी मिला है मोहरों के जरिए। तो इसका मतलब इस प्रतीक को भी, आज भी बहुत सारे देवता ऐसे हैं जिनके प्रतीक बनाए जाते हैं। अगर मंडी में रहने वाले आप बच्चे हैं तो आपको पता हो कि सबसे बड़ा जो देव है उसका जो प्रतीक है वो पान का पत्ता है। तो पान का पत्ता ही आता है नीचे, जब मेला होता है, शिवरात्रि होता है, तो पान का पत्ता प्रतीक के तौर पर जो है किसका, ये बड़े देव का जो है प्रतीक माना जाता है। तो उसको लोग जो नतमस्तक होते हैं उसको मानते हैं देवता, बड़ा देवता। तो ऐसे ही प्रतीक उस समय हुआ करते थे, तो प्रतीक भी मिले हैं भाई। फिर और भी चीज़ें जो है, जैसे स्वास्तिका के अलावा ये बोल रहा है कि खुदाई में सींग भी मिले हैं, स्तंभ भी मिले हैं। तो इस प्रकार से इन लोगों को भी जो है, इन चीज़ों को भी जो है देवता के प्रतीक के तौर पर मानते थे, और उनकी पूजा जो है वो की जाती थी। अब आता है आठवां पॉइंट, वह है अन्य धार्मिक प्रथाएं। हड़प्पा निवासियों के जो धार्मिक प्रथाओं के विषय में जो जानकारी हमें बहुत ही कम है, नगण्य है, क्योंकि मंदिर यहाँ से नहीं मिले हैं, पुरोहित के होने के साक्ष्य भी नहीं मिले हैं। तो इस बारे में अगर हम ये कहें कि जो पूजा पाठ की पद्धति थी, क्या थी, कैसी थी, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि जब ये चीज़ें ही नहीं मिली तो हम कैसे कह सकते हैं कि पूजा पाठ इस तरह से होता होगा। हाँ, जहाँ पर हमने कहा कि जो है, जहाँ पर मूर्तियों के साथ धूनी के निशान मिले, तो इसका मतलब जो है उनका तरीका होगा कि दिए जलाते होंगे। लेकिन और ये कह रहा है कि लोथल, कालीबंगन तथा बनावली में बड़ी संख्या में हवन कुंड मिले। तो हवन कुंड मिलने का मतलब है उनका इस्तेमाल जो है वो हवन यज्ञ करने के लिए जो है वो होता होगा। तो ये साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर हम कह रहे हैं। इसके अलावा ये कह रहा है कि अन्य प्राचीन लोगों की ही तरह जो सिंधुवासी थे वो बाह्य तथा बुरी शक्तियों के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। ऐसा भी जैसे कि आज भी चलता है कि बुरी शक्तियाँ भी मानते हैं। ये तो ही अच्छी शक्तियों की बात, कि बुरी जो शक्तियाँ होती हैं उस तरह के विश्वास भी थे उनमें, और उनके लिए भी वो ताबीज़ पहनते थे, जैसे कि उनसे बचने के लिए, कि बुरी शक्तियाँ, उसके लिए क्या होता, ताबीज़ बनाओ, पहनो जी, हाथ में, बाजू में या गले में, इस तरह की व्यवस्था, क्योंकि ताबीज़ मिले हैं खुदाई में। फिर इसके अलावा कहता है धार्मिक अवसरों पर गान बजान करना, नृत्य आदि का प्रचलन, ये जैसे आज है उसी प्रकार से सिंधुवासी उस समय भी करते थे। और एक और चीज़ कि मृत्यु के बाद का जो जीवन था उसमें वो विश्वास करते थे, लेकिन जो सुमेरवासी थे जिनकी हम बात करते हैं मेसोपोटामिया में, वहाँ पर ये जो विश्वास था मृत्यु उपरांत के बाद, या फिर मिस्र की सभ्यता में तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि मिस्र में जो देखिए, अब जो आप पिरामिड बनाए गए थे, वो उन लोगों के साथ इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया उनके शवों के ऊपर, और अंदर जो है उनका जो धन दौलत जो कुछ भी था, उनके बर्तन थे, उनके सोने के बिस्तर, हर एक चीज़ जो है अंदर कमरे बनाए गए और इस प्रकार से उनको रखा गया। तो मतलब ये माना जाता था कि मृत्यु के उपरांत भी जीवन होगा, उनको इन चीज़ों की आवश्यकता होगी, और इस प्रकार से उनके साथ इन चीज़ों को भी दफना दिया जाता था। तो मिस्र में सबसे ज़्यादा, लेकिन यहाँ कम तौर पर अगर देखेंगे, ये सिंधु घाटी सभ्यता के एक शव है जहाँ पर उनको दफनाया गया, और साथ में जो कुछ बर्तन, और उन बर्तनों में जो कुछ जो है अनाज रखा गया था। तो इस प्रकार से कम मात्रा में ये चीज़ें जो है रखी जाती थी, मतलब ज़्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन इस तरह का विश्वास यहाँ पर भी था।
तो ये पढ़ा हमें अन्य धार्मिक प्रथाएं। तो इस तरह से हमारा जो धर्म से संबंधित जो बातें थी सिंधु वासियों के, वो हमने पूरी तरह से पढ़ ली है। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि उनके धार्मिक विश्वास क्या थे। अब बात कर लेते हैं अंतिम बात। हमेशा याद रखना कि जितना प्रेम आपके माता पिता आपसे करते हैं, इतना प्रेम आपसे दुनिया में और कोई नहीं कर सकता, मैं दावे के साथ कहता हूँ। और यही हमारा धर्म भी है। और इस धर्म से मैं मानता हूँ कि कोई चूक जाए तो वो ज़िंदगी भर पछताता है। इसलिए मेरा कहना है कि आप इनको ज़रूर याद रखें। अपने माता पिता से बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकता। आपका ज्ञान माता पिता से बढ़ के हो जाए। और हम ये मूर्खता ना करें कि ये क्या कह रहे हैं। ऐसा होता ना कि बच्चे क्या करते हैं, अपने माता पिता को एक समय के बाद जो है वो नकारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं ज़्यादा ज्ञानी हो गया हूँ और माता पिता को तो ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे से कम एजुकेटेड होते हैं। लेकिन याद रखिए, प्रेम की जहाँ बात आती है वो आपको कहते हैं, चाहे वो अपने विवेक से वो जितना कहते हैं ना, वो सबसे बेस्ट कहते भी हैं और सबसे बेस्ट करते भी हैं। तो कभी भी गलती मत निकालिए, उनके साथ प्रेम से रहिए, बहुत मज़ा करेंगे आप ज़िंदगी में। तो ये तब आप समझ पाएंगे जब आप खुद माता पिता होंगे, तो तब आपको ज़्यादा जो है याद आएगी। तो इसलिए कोई भी गलती मत करना, ये आपकी धार्मिकता होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे फिर से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो मुझे आज भी सुना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहो।